हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ होली की पूरी थाली, जो कि बिहार में बनाई जाती है। तो बिहार वाली होली की थाली आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं पुआ बनाने के लिए, पुआ सबसे तो इम्पोर्टेंट है, पुआ तो बनती ही बनती है। पुआ तो झारखंड में भी बनती है, होली में बनाई जाती है मैदे वाली पुआ। तो इसके लिए मैंने मैदा, सूजी, चीनी, या अभी मैं इसको को घोल के और रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। मैं यहाँ पर आप सबको प्रॉपर जो होती है बनाने की विधि कि कैसे बनाते हैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना रही हूँ। अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ की अगर रेसिपी प्रॉपर चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं उसकी प्रॉपर पूरी रेसिपी अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं डिटेल में हर एक चीज़ की अगर रेसिपी शेयर करने लगती तो बहुत लंबी हो जा रही थी वीडियो। मैंने शूट तो की थी सारी, बट बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही सारी चीज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी पुए को घोल के साइड में रख लिया है रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं जीरा को भून ली थी और उसकी पाउडर बना ली मैंने। जीरा का ये पाउडर है जो कि मैंने रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको भी मैं साइड में रख लेती हूँ। पहले मैं जो जो बनाने वाली हूँ उसमें जो चीज़ें लगने वाली है, पहले मैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक साइड से रख ली थी। उसके बाद में अपना स्टार्ट किया था, जैसे फ्राई करने करने का जो काम है वो फिर मैंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर मैंने वो चने का दाल जो मैंने पहले ही भिगो के रखा था, तो उसको मैंने पीस लिया। इसमें मिर्च और लहसुन डालकर, ये चने की दाल है जो मैंने ये बड़ी के लिए मैंने ये तैयार की है, क्योंकि होली में मैं बड़ी और पुए ये तो दोनों ही जगह बनाए जाते हैं, बिहार में भी झारखंड में भी। और थोड़ी सी झारखंड की रेसिपी अलग जो हो जाती है, क्योंकि झारखंड में तो धुसका तो होती ही होती है सारे फेस्टिवल में। बिना धुसका की तो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। और आज मैं वो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिहार और झारखंड दोनों ही जगह बनती है। ये सारी डिशें झारखंड में भी होली में बनती है और बिहार में भी बनती है। और वहाँ पर मैंने पहले चना दाल को पीस के साइड कर ली, और अब यहाँ पर मैं उड़द की दाल को, ये भी मैंने पहले ही भिगो के रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे पीस लिया है। उड़द की दाल है ये, और पहले जो मैंने पीसी वो चना की दाल है। और दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट अलग अलग भिगो के भी रखी थी, और अलग अलग मैंने इसको पीस भी लिया है। और इतना सारी चीज़ें करने के बाद और अब मैं आ गई फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले पुआ बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और चूँकि हमारे घर में किसी को पुए उतने पसंद नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए थे, बस थाली तैयार करने के लिए। और ये होता है ना कि हाँ चलो होली है तो पुआ बननी चाहिए, तो इसलिए। और ये मैदे की पुआ है, वैसे आटे की भी पुआ बनाई जाती है। और इसको बहुत अच्छे से हम ढेर सारी बनती है। हमारे ससुराल में तो मम्मी लोग ढेर सारी बनाती हैं, सुबह सुबह ही उठ जाती हैं और पुए बनाने लग जाती हैं। बहुत सारी वो बनाती हैं पुए, जो कि होली खेलने जो लोग आते हैं उनको भी दी जाती है। पुए और दही बड़े, ये दो चीज़ ढेर सारी बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सबको दी भी जाती है खाने के लिए। ऐसा ऑफर करते हैं ना जब, क्योंकि वहाँ पर तो सब हम लोग जब जाते हैं तो बाहर जाते नहीं, सब लोग जैसे ननद लोग हो गई, जो देवर लोग हो गए, तो वो घर पे आते हैं, तो उनको खाने के लिए भी ऑफ़र दी की जाती है। तो इसलिए तो मैंने पुए बना लिए। और यहाँ पे फिर वो कढ़ी होती है, कढ़ी जो कि वो क्या बोलते हैं, होलिका दहन। होलिका दहन वाले दिन ये कढ़ी बनाई जाती है बिहार में। तो ये हमने वो भी बना ली, कढ़ी भी बना ली। तो अभी मैंने फटाफट यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए रख दी एक साइड, और एक साइड हमारी वो चल रही है जो मैं पुए बना रही थी वो। तो अभी मैंने इसको जल्दी जल्दी में जो जो समझ में आ रहा था वो मैं बना रही थी, क्योंकि मैं ये दोपहर के टाइम पे बना रही थी। और इसके बाद हमारी बच्चों की स्कूल भी थी, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बना रही थी कि हमें स्कूल भी जाना है बच्चों को लाने, तो उन्हें लाने में कहीं लेट ना हो जाए।
तो और हो भी गई थी, लेट हो गई थी, तो मैंने फिर बीच में ही रोका, फिर स्कूल जाकर लेकर आई। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। तो क्योंकि इसमें इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा जैसे शूट करो और फिर बनाओ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाती है करने में। ऐसे आप अगर खाना बनाओ तो वो कम टाइम में हो जाती है, और अगर शूट करना हो फिर बनाना हो, शूट करना हो बनाना हो, तो इसमें कैमरा सेट करो ये करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो इसलिए मैंने ऐसे बीच में रोक के फिर गई थी, लेकर आई थी, फिर मैंने बनाया था। तो ये फटाफट मैंने इधर एक कढ़ी भी चढ़ा दी फटाफट बनाने के लिए। और अब पुए भी हमारे बन चुके हैं, और अब बारी है बड़ी की, क्योंकि उधर मैंने रख दी कढ़ी, वो अपना खोलती रहेगी आराम से, तब तक मैं इसको बड़ी भी बना लेती हूँ। और आज मैं कढ़ी में जो बड़ी यूज करने वाली हूँ वो भी दाल वाली ही यूज करने वाली हूँ, जो मैंने चने की दाल पीस कर रखी हुई थी ना, वो वाली। इसमें हमने मसाले ऐड कर दिए, जो मसाले कढ़ी में बनाए थी यूज करते हैं, पकौड़े आप जब बनाते हो उसमें जो मसाले यूज करते हो, मैंने वही सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करनी है ताकि वो फ्लफ़ी हो, तो हार्ड नहीं हो, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और मैंने इसमें सोडा नहीं डाला था, बिना सोडा की बनाई थी, और इतनी सॉफ्ट हुई थी वो, बिल्कुल अंदर तक पूरी अच्छी से मतलब हुआ था, और टेस्ट भी बनी थी अच्छी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लिया हमने मिक्स करके, और हमने इसको अब अच्छे से फ्राई कर लिया। दोस्तों आप सब बताना कि दाल की जो ये जो बड़ी बनती है, ये आप लोग में से कितने लोग जानते हो बनाना, कि हाँ ये दाल वाली कढ़ी भी बनाई जाती है। क्योंकि मोस्टली तो हम जब भी कढ़ी बनाते हैं तो वो बेसन वाली ही बना लेते हैं, बट दाल वाली और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बेसन वाली से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप सब बताना कि आप में से कौन कौन हो जो ये दाल वाली बनाते हो कढ़ी। और हाँ, मैंने थी कढ़ी जो बनाई है उसमें भी मैंने पिसी हुई दाल ही यूज की थी, बेसन यूज नहीं की थी मैंने उसकी मतलब कढ़ी बनाने के लिए। और पकोड़े में भी मैंने दाल ही यूज की है। और उसको हमारे यहाँ ऐसे भी खाते हैं, जैसे पकोड़े जब बन गई दाल वाली, तो उसको हम लोग चटनी के साथ खाते हैं, जिसको कि बड़ी बोलते हैं, दाल की बड़ी। तो वो ऐसे खाते हैं टेस्टी चटनी के साथ, जैसे कि जिसको कि राम लड्डू भी बोलते हैं, आप सब राम लड्डू के नाम से उसको जानते हैं। और हमने वो फ्राई करने के बाद, और अब यहाँ पे वो दही बड़े के लिए जो मैंने उड़द के दाल पीस रखे थे, अब यहाँ पर वो उसको मिक्स कर रही हूँ दही बड़ा बनाने के लिए। और इसको भी तो अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि वो फ्लफ़ी हो। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था, तो ताकि वो अच्छे से फ्लफ़ी हो। तो मैंने इसमें जो मैंने चने की दाल की बड़ी बनाई है उसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। और ये जो मैं बनाई हूँ थी उड़द की दाल वाली दही बड़े के लिए बड़ी, इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था और नमक डाला। मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, और ये एकदम एक नंबर की बड़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड, उसको उलट पलट कर, और हमारी दही बड़े हो गए रेडी। ये दही बड़े जो मैं बनाती हूँ उसको बनाने के बाद पानी में रख देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और जब सर्व करना होता है फिर उसको निकाल के और दही और मसालों के साथ जो आपको पसंद है उसके साथ सर्व कर लेती हूँ। और इधर मैंने बड़ी भी रख दी थी और हमारी कढ़ी बड़ी भी रेडी हो गई थी। तो मैंने थोड़ी सी उसको भी शूट कर ली, और फिर से मैं लग गई दही बड़े बनाने के लिए। और दही बड़ी बड़ी जब तैयार हो गई तो, और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको और क्या चीज़ें इसमें से कौन सी चीज़ें की रेसिपी चाहिए आप ये कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दूँगी।
और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हम जल्दी ही ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब हमारी को ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े बनती है, पूरी प्रॉपर थाली में तैयार कर रही हूँ। तो पकौड़ी बना रही हूँ और मैं थाली का सेट कर रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने खीर भी दूसरे साइड रख दी थी, तो उस खीर को तो मैंने शूट करना ही भूल गई, क्योंकि वो मैं पहले ही बना कर रख ली थी। ये सारी जब मैंने स्टार्ट की भी बनाने के लिए, तो ये बनाने के पहले ही मैंने खीर भी बना रखी थी साथ में। और अब मैं यहाँ पर पूरी थाली तैयार करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या बना रखी है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब प्लीज़ देखते रहिएगा और बताइएगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें अपने वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय।